हेलो दोस्तों, काफ़ी टाइम से आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा था और सीयूटी के लिए काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। स्पेशली जीएटी को हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने बच्चे भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन करने आया हूँ कि आपके पास बचा हुआ समय, अभी आप लोग बोर्ड से फ्री हो रहे हो या बोर्ड से फ्री अभी होने वाले हो, तो इसके बाद में आप लोग अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन को कैसे इतने कम टाइम में करेंगे, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा सा जल्दी है और जनवरी 15 मई से स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार वो आपका 8 मई से ही यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में टाइम जो है लगभग 40 दिन के आसपास का बचता है। आप तो एक महीने का टाइम मान के चलो। इसमें आप लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज को भी पढ़ना है, आपकी जो लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करते हैं, हिंदी या इंग्लिश को। उसके बाद में आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, जो आपने 12th में हालांकि पढ़े हैं, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बट फिर भी आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस अच्छे तरीके से पीवाईक्यू वगैरह उसके देखने पड़ेंगे। और उसके बाद में आता है आपका जीएटी का पोर्शन, जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। तो जीएटी को हम लोग कैसे करेंगे, कैसे इसको मैनेज करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। देखो, अभी आप लोगों का अगर बोर्ड वगैरह हो गया है या हो जाएगा, मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि अभी आपके पास में कुल मिला के 40 दिन है। तो पहला सेक्शन है, आप लोगों को यहाँ पर एक लैंग्वेज लेनी होती है, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज करोगे। उसके बाद में आपके जो डोमेन सब्जेक्ट रहे हैं 12th के अंदर, वो आप लोग यहाँ पे ले लेते हो। मैक्सिमम 3 डोमेन यहाँ पे आप ले सकते हो। एक आपकी लैंग्वेज हो जाती है और एक आप यहाँ पे सेक्शन 3 का मतलब होता है जीएटी। तो ये कॉम्बिनेशन आप लेके चलते हो। तो यहाँ पे बीएचयू को अगर आप टारगेट कर रहे हो, एयू को, है ना, या जेएमआई को टारगेट कर रहे हो, डीयू के कुछ हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस हैं, उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट रहता है, जिसके अंदर आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर डोमेन्स के बारे में, तो आप लोगों को डोमेन्स के अंदर क्या है मेरे भाई, एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उसको आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। ये सीयूटी के अंदर आपको बताया है। हो सकता है आपने 12th के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से की हो, लेकिन अब आप लोगों को पता है कि ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, आप लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। तो एमसीक्यू में आप लोगों को टाइम की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों को ना सेलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हर चैप्टर को दोबारा रिवाइज करना है। पहले तो बहुत फास्ट, बहुत फास्ट, फिर बोल रहा हूँ 40 दिन है तो 20 दिन में सारा सिलेबस निपटाओ और बाकी की 20 दिन ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो। ये आप प्लान बना करके रखो। इसमें आप लोगों को एमसीक्यू करने, जितने भी पीवाईक्यू पे आपके पास चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन लगा डालो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा बहुत अच्छे से कैसे क्वेश्चन आपके पास आए थे। उसके बाद कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, जो कि आप लोगों को एक सही जगह से, सही कंटेंट से उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जिसने चीज़ों को पढ़ाया है वही बता पाएगा कि कैसे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है आपकी लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज के अंदर आप लोगों का जो ग्रामर वाला पोर्शन आता है, आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पोर्शन आता है, और आपका जो वोकैब वाला पोर्शन आता है। तो आप लोगों को इसको फटाफट से लैंग्वेज को पढ़ के 10-15 दिन के अंदर ही इसको कंप्लीट करो। डेली आप लोग इस तरह से इसको प्लान करो, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप इसके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो। आप ये करो कि डेली आप लोगों को एक जो है लैंग्वेज का, डोमेन का आप लोगों को एक सेट लगाना है, और एक आपको जीएटी का पूरा सेट यहाँ पर लगाना है। ये आपका 20 दिन के बाद डेली एक एक जाना ही जाना चाहिए। तो 3 मॉक टेस्ट आप लोगों के जाने ही जाने चाहिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर जीएटी को हम लोग प्रिपेयर करें, तो इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें करें और कैसे कैसे करें, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा ये एक सवाल बन जाता है। तो जीएटी में आप लोगों का क्वांट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, और आपका जीए वाला पोर्शन यहाँ पर आ जाता है। तो कितने कितने क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपको पता होगा। जीएटी के अंदर आप लोगों का 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, और 50 के 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है, जो कहने के लिए 60 मिनट है, फॉर्मेलिटीज वगैरह में भी टाइम चला जाता है। तो 55 मिनट का टाइम आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है। अमूमन 1 मिनट का एवरेज टाइम आपको पर सवाल के लिए मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, रीजनिंग में भी क्वांट में भी, जो आपके 2-2 मिनट भी खा जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आप कहाँ से टाइम लेकर के आओगे? आप टाइम बचाओगे कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो कि इजी हैं, वहाँ पे आप 10-10, 15-15 सेकंड में भी कर पाते हो, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आपको पूरे पेपर का मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे को ये है कि अगर क्वांट, रीजनिंग और आपका जीएस का डेली आपको ये नियम यहाँ पर बनाना पड़ेगा बच्चे, डेली नियम बनाना पड़ेगा कि एक चैप्टर आप लोगों का, आपको क्वांट का, रीजनिंग का और जीएस का, तीनों का एक एक चैप्टर मिनिमम आपको डेली निपटाना पड़ेगा, ताकि आप 20 से 25 दिन में सारा सिलेबस निपटा पाओ, और बाकी 15-20 दिन में आप लोग जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट करो। इसी दौरान आप लोगों को क्वांट और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स को भी करना है। अगर वाईटी पे मेरे क्वेश्चंस यहाँ पर चलेंगे आपके लिए, तो आप लोग क्वांट के लिए और रीजनिंग के लिए और जीएस के लिए आप लोग डेली बेसिस पर ये जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं, जो कि लाइव प्रैक्टिस सेशन होते हैं, इसको भी ज्वाइन करना है।
इधर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, इधर आप डेली उसके मॉक टेस्ट लगा रहे होगे, और फाइनली फिर 10-15 दिन लास्ट में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि पूरे के पूरे जीएटी का, पूरा डोमेन का, पूरा लैंग्वेज का। इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे चलना है। तो अपना यहाँ पे सबसे पहला काम जो है उसके लिए क्या हो जाता है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें। उसके बाद में आप चैप्टर वाइज हर चैप्टर के ऊपर सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन करें। बैच टेस्ट का मतलब होता है कि वीकली आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ोगे उसका रिवीजन करना है, ताकि आप भूले नहीं, बीच में 4 या 5 वीक ही आएंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ये सारा प्रोसीजर देखो बच्चा खुद से करता है तो कहीं ना कहीं वो सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाता, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा मामला हो जाता है सीयूटी का, तो खुद से बच्चा कई बार इस चीज़ को यहाँ पर नहीं कर पाता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन दूंगा, अगर आप खुद से चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार 20-25 दिन में मैं खुद से पूरा सिलेबस नहीं निपटा सकता, मेरे पास में फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं है, मेरे पास सेक्शनल टेस्ट नहीं है, मेरे पास पीवाईपी की क्वेश्चंस नहीं है, कहाँ से मैं लगाऊंगा, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो बहुत एक नॉमिनल से चार्ज में आपको बच्चा प्रतिज्ञा बैच मिल जाता है, जिसका बच्चे पूरे साल से इंतजार करते हैं कि लास्ट में हमारे लिए 40-45 दिन के अंदर ऐसा रिवीजन कोर्स आएगा जहां पे टॉप एक्सपर्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होंगे, आपका सारा का सारा कार्यक्रम वहां से बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच के अंदर बच्चा एनरोल कर लेना है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करें, जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सारे कवर कराए जाएंगे, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा वहाँ पे मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको पूरा वहाँ पे पीवाईपी जो है बुक्स है वो आज के लिए आपको फ्री मिल जाएंगी। इसको आप अगर आज एनरोल करते हैं तो कैसे करना है, Adda247 पे जाकर के आप प्रतिज्ञा बैच को एनरोल करो, और उसमें लिमिटेड सीटें हैं, और बुक्स जो आपको फ्री ऑफर अभी मिल रहा है वो भी आप लोगों का बहुत जल्द एंड हो जाएगा। CUT UG हिंदी मीडियम पे जाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप CUT क्रैश कोर्स पे जाएंगे। अगर आप लैंग्वेज GAT का बात करें तो मात्र आप लोगों को यहाँ पर 2000 रुपये के आसपास में लैंग्वेज GAT का पूरा कोर्स मिल जाता है, विद लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PYP पेपर्स, है ना। इसके अंदर एक बुक भी आपकी यहाँ पर आ रही है, और आपको इसके अंदर जो है मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बैच टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये साइंस डोमेन है आप लोगों का, आर्ट डोमेन है, जो भी आपका डोमेन है आप उसको चूज़ करें। जैसे आपने लैंग्वेज GAT के लिए करना है तो आप इसको ओके करोगे, बाय नाउ करोगे, यहाँ पे आप लोगों को कूपन कोड लगा देना है, कूपन कोड लगाना है Y829, ये मेरा डिस्काउंट कोड कूपन है, इसके द्वारा अगर आप जुड़ते हो तो आप यहाँ से इतने में प्राइस में इसको ले सकते हो, और आपको और भी कम प्राइस इसका हो जाएगा अगर आप इसमें एप्लीकेशन से जाकर लेते हो। तो मैं आपको यहाँ पे अपना मेल ID भी दे देता हूँ, जो बच्चा इस डिस्काउंट कोड के साथ में यहाँ पर मेरे साथ बैच में जुड़ेगा तो उसको उसके कॉलेज के एडमिशन के टाइम तक हमारी मेंटरशिप रहेगी। आप इस मेल के थ्रू मेरे द्वारा यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। बाकी एप्लीकेशन बैच में आप लोगों को फ्री मेंटरशिप के जो सेशन है वो हर संडे को मिलेंगे, ताकि आप अपनी तैयारी को किस तरह से कर रहे हो, जो पिछली बार जिन्होंने पेपर क्लियर किया है उनसे भी आपकी मीटअप करवाएंगे, तो आपको एक आइडिया बहुत अच्छे से आ जाएगा। sharma.amit@adda247.com, यहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर बैच लेने से पहले या बाद में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी उसको पूछ लो, तो अगली वीडियो में मैं उसको जरूर कवर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी भी मोड में तैयारी करो, यूट्यूब से, एप्लीकेशन बैच से, बुक से, किसी से भी, लेकिन यार इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप सोचो, बैठो, और 1000-2000 रुपये अगर आपका भी खर्च भी हो जाता है तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि एक साल जब ड्रॉप लेना पड़ता है अपने को कॉलेज में जाने के लिए तो वो बड़ा हमारे लिए पेनफुल होता है। तो मैं आप सभी बच्चों को ये बोलूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, शानदार तरीके से करें, एक एक बात को यहाँ पे समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।